चिनगारी फेंकत फेंकत वो बर गए, एक बैग बर के गिर गए छानी पे। अच्छा, टूट गया। हाँ, टूट के गिर गए और बाद बर गए। 5,000 का ऑपरेशन के दवाई जर गया, सारा जगह एक्सरे कुल जर गए। हाँ, सब जर गया हमार दवाई, और अगर दवाई ना हो पावा तब 5,000 के दूध साइकिल जरल बा, फटिया। वो एक बार आप दिखा सकते हैं, साइकिल थी जिससे गरीब लोगों के चलने का हुआ साधन हाँ, होला वो साधन रहल है, वो जर गए। 2 पलंगा, हाँ, रजाई, गद्दा, कम्बल, हाँ, चद्दर, हाँ, एक गुड़िया खाद, हमारे 9,000 रुपया कुर्तम रहा है, सब चल गया। पैसा भी जला हुआ है। 4 ठो छगड़ी का बच्चा, आधुर छगड़ी वही गली पता नहीं कहा भाई। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक बार मैं चाहूँगी कि तस्वीरें आप दिखा दीजिए। यहाँ पर झोपड़ी थी जो पूरी तरीके से जल गई है, और आग कितनी तेज़ थी इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि पेड़ की जितनी पत्तियाँ हैं ना, वो पूरी झुलस गई हैं। हरा नीचे हरा तना है और पेड़ के ऊपर पत्तियाँ पूरी झुलसी हुई हैं। एक पेड़ यहाँ पर, दूसरा पेड़ वहाँ पर, वो वाला आम का है। यहाँ पे 3-4 पेड़ हैं जो जिसके पत्ते पूरे तरीके से काले हो गए हैं, लेकिन नीचे पेड़ जो है वो हरा है, और यहाँ पूरा आग लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आग कैसे लगा, तो एक बार तार भी दिखा दीजिए। ये ऊपर तार है, और कहते हैं भारत में सबसे महंगा बिजली कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली मार ये कि हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं ताकि घर में अजोला आ सके, लाइट जल सके। वो अजोला कितना खतरनाक है आप एक बार दिखाइए। दूर तक तो पहले कहीं आपको पोल नहीं नजर आएंगे। तार जो दौड़ाया गया है वो पेड़ों के सहारे दौड़ाया जा रहा है। यहाँ पर एक आम का पेड़ है उसका, और यहाँ पर एक कुछ लोग, यहाँ गांव के लोग ही मिलकर, या पता नहीं बिजली विभाग वाले गाड़ के गए हैं कि गांव के लोग ही, बाकी जो है वो छत के सहारे ये तार दौड़ाए जा रहे हैं। और सारे तार जो है ना वो एकदम 3rd क्वालिटी के हैं, खुले खुले तार हैं, और ये बहुत खतरनाक है। और बहुत तेज़ हवा भी चलता है क्योंकि पेड़ बहुत है, तो हवा का स्पीड जो है वो तेज़ है। ऐसे में तार टूट के गिर जाता है और कई झोपड़ी में आग लग जाती है, कई जानवर मर जाते हैं। के देख ले रहल, के देख, तू देख ले रहलू चाची? ना हम ना रहे, पूरा नहीं रह बैठल रहे हैं, हमन तो खाना बनावत रहे हैं। हाँ, हमने ई तरवा टूट गई लल का भाई लल बतावा। तरवा टूट के बर रहा था, कैसे बर रहा? चिनगारी फेंकत फेंकत वो बर गए, एक बैग बर के गिर गए छानी पे। अच्छा, टूट गई। हाँ, टूट के गिर गए और बाद बर गए। छनिया पका लिया, वो पकड़ते एक लाइन से चल गए बीचा नीचे टाटी बड़ा कुछ नहीं जरत रहा। पहले ऊपर से जरे शुरू भाई। तो का नुकसान हो गई चाची? नुकसान है भाई, बताओ हो सब आप। हमारा 5,000 का ऑपरेशन के दवाई जर गया, सारा जगह एक्सरे कुल जर गए। हाँ, सब जर गया हमार दवाई, और अगर दवाई ना हो पावा तब 5,000 के। किस चीज का ऑपरेशन है? कौन चीज का ऑपरेशन भले चाची? बच्चेदानी गांठ पड़ गए। अच्छा, तो दवाई वही कुल जर गई? दवाई सब जर गए, सब जानत बाटी जे भरवाए कहीं खात रहनी रात रहनी है। तब से दवाई ना मौसर भइल, तब से तिरात हमार रही नहीं जात मान। तो सरकारी अस्पताल में जइबू तो दवाइयाँ फ्री मिली ना? इनका माई मरली आटिन। अच्छा, उनका माई वही दिन वक्त बतिया है, मरी गई लाली नहीं है। वही दिन में सब खाना पानी बनाते हैं, आग लग गई। हाँ, आपका क्या नुकसान हुआ चाची? आपका क्या नुकसान हुआ? भूसा उसा रहल, अनाज रहल, हम खटिया बिछाना रहल है, मैंने गला संपत्ति सब रहल, हम सब जर गए। तोरो कुछ नुकसान नहीं? दूध साइकिल जरल बा, फटिया। वो एक बार आप दिखा सकते हैं, साइकिल थी जिससे गरीब लोगों के चलने का हुआ साधन होला। साधन रहल है, वो जर गए। यहाँ सुहा लेकर लकड़ी लौना रहल है, सब उठा हम अपन रहत रहल, धरत रहल। सारा जर जब आग लग जाए तब ऊ के छोड़ी। हमार तो रहल कुल रहल, धान गेहूँ चाउर रहल, तख्ता रहल, 2 ठे गद्दा, रजाई, केथरी, 2 खटिया मचिया और सर सामान सब राख हो गए। कितना बजे के समय रहल, कैसे लगल आग? 7, 7:30 बजे, 8 बजे शाम को 7:30 बजे शाम को। तो फिर कैसे बुझी आग, कैसे बुझी? जैसे बहुत जनता, बाबा बहुत जनता आयल है, पीने पूरा के, मदरिया के, कुर्सा के, हरपुर के, और यहाँ पीने पूरा के जनता कम से कम 2,000 जनता रहती है। अच्छा, 2,000 जनता रही है।
अच्छा पचड़ी से सब का आदमी तो कैसे बुझा मनई के अइले थोड़ी बुझ जाई अगिया कैसे बुझा मां लाइट फायर ब्रिगेड वाले आए थे क्या आग बुझाने वाले नहीं 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 हाँ वो नहीं है नहीं फिर जनता बतौने अपन लाइट कटवावला पर हमसे पर तब जब लाइट कटल तब आगे बुझल। अच्छा हाँ मशीन चट मशीन चालू भइल रहली न पनिया हियां तब तक बुझल है। पैसा भी जल गया यहाँ पे 11,000 रुपये, कपड़ा सब कुछ जल गया, तख्ता बिस्तर सब कुछ जल गया। चलिए हम दिखावे आपको। काम के लिए तो ये जो आग लगी उसका कारण क्या समझते हैं आप लोग, क्यों लगी आग? अब कारण यही था, बिजली से लगा था। बिजली? हाँ बिजली। मान लीजिए ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, हो भी सकती थी कि कोई बुजुर्ग महिला सोई होती, दादी नहीं भाग पाती वो समय से, तो वो जल जाती। वो तो जल जाते, वो तार गिरने से सब गाय जल रही है। गाय जल गई। हाँ देखिए वो सामने बाजर गई लिया का कर जाए। और कितना बकरी उकरी कितना जल गई? बकरी तो 4 बकरी जल गई उसकी। अच्छा हाँ 4, वो भी मर गई सब। क्या है बाबा, क्या दिखा रहे हैं बाबा? मड़ई? दो पलंगा, हाँ दो पलंगा, हाँ रजाई, गद्दा, कम्बल, हाँ चद्दर, हाँ एक गुड़िया खाद, हमारे 9,000 रुपया कुर्तम रल है, सब जल गया। सब जल गया पैसा है। भी जला हुआ है। अब पैसवा धैले हो का जरल? नबा है ना। अच्छा गलती ऐसे हुआ है, तुम थोड़ा सा बचल गया। और देखिए मशीन जगह लिया और सब लकड़ी गोईठा सब हमारा जल के भूसा जल गया। साल भर खेती से हुए कमाई भइल और सुनिए 4 ठो छगड़ी का बच्चा अधूरी छगड़ी जल गया, वही जली पता नहीं का भाई ऊँचे अच्छा कुछ उसके नहीं भाई। मिलबे नहीं गई। अरे साहब कोई जहाँ वहाँ लपा जा ऊपर लपा जाते जल जाए, ऊपर लपट जाते कहाँ है कि मन ही रहता था साहब। देखिए लपट कितनी तेज थी कि वो पेड़ एकदम ऊपर वाले ऊपर भी वो सब जल गया है, एकदम ऊपर। देखिए बहुत साइकिल तेज देखिए आग। हमारा, हाँ? साइकिल देखिए सब कुछ के, 2 पलंगा भी देखिए बिना लग जाए वो भी कटिया रहा है, रजाई, तो गद्दा। कितने देर जलता रहा ये आग? अरे कम से कम 2 घंटे से जरता रह 2 गई। घंटे जरत रही। हाँ देखिए हमारा पेड़ पौधा सारी टीना कमर सब जर गया। 2 घंटे मनई लपट के नाते भाग भाग जाते रहना है कि जो उतावे आ गए। आप बोरिंग 3-3 4-4 ठो, कहीं गोहों में पानी खुल जाता बा, कहीं कहीं खुल जाता बा, पानी भी नहीं बुताने के मिलता है। लपट के नाते आदमी भाग भाग जाते हैं कि हम भी जर जाएंगे, हमें बताइए कैसे का होकर अल्लाह में पड़ जाता है। यही रहल का बकरिया चाचा? हिसाब वाली नहीं कुछ कनाई बा हड्डी हाथ में हड्डी हड्डी कुल कर गए तब की फिर का। हाँ कुकुर को खा गए हो। बड़ी वाली जो था वो फेंक दिए ना, छोटी वाली पता नहीं चला उसका इतना। गाड़ दिए दूसरी जो बड़ी वाली थी हाँ फेंका गई। वो फेंका। बस पहले ही नाते सब हटा दियलस ना, सब ऐसी बदबू मारे लगी। यही नाते बड़की बड़की वैसन के जौन छगड़िया रहल तौन हटा गई। घटना हुए भी कई दिन हो गया, 28 तारीख को हुआ था। 28 तारीख के हुआ है, 7:30 बजे आग लगा है। आग लगने पर वो समय में कोई नहीं रहा, सब वो बुढ़ी मरी से वहाँ पर खाना बना रही हैं। वो तो चिल्लाइल गल कि बिजली से आग लग गई, तब सभी लोग भाग भाग करके आए। यहाँ पर देखिए देहात में कहीं बोरिंग न फोरिंग न कहीं पानी की व्यवस्था न कुछ, तो जब तक जोरा उरा तब तक खंखार हो गई। ये बताइए कहाँ से हम लोग पानी ले आए देहात में। इसी कारण से और जर गया। कोई ऐसा रहा नहीं कि उसके कहीं से मंगावे पानी, जल को पानी आएगा तब तक कितना इलाका जर के भस्म हो जाएगा। इसी कारण से ये सब जर गया। कह रही हैं जब तक फायर ब्रिगेड आएगा, आग बुझाने की कोशिश होगी, तब तक तो पूरा गांव ही जल के तहस नहस हो जाता। फायर ब्रिगेड का तो इंतजार ही नहीं किया गया, लोग अपने बोरिंग से खुद ही पानी चलाने लगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। समझ ये आ रहा है कि सबसे महंगी बिजली लेने वाला प्रदेश ऐसे पोल के अभाव में क्यों घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात ना, आइए एक चीज़ आपको दिखाऊं, पूरा तार जो है ना वो खुला हुआ है। मतलब ऐसे कि अनहोनी पूछ कर होती नहीं है, और ये सारे तार खुले हुए हैं। ये तो अभी कल जुड़ा, परसों जुड़ाया हुआ था, पूरी तार गिर गई थी।
ये परसों जैसे लाइट नहीं थी, बच्चे सब रो रहे थे तो इसको काट करके उतना वहाँ से कौन जोड़ता है ये सब? आप ही लोग जोड़ लेते नहीं नहीं, बिजली विभाग वाले आए थे। हैं? अच्छा। हाँ, ये जो ये लकड़ी लगाए हैं, ये आप लोग लगाए हैं कि बिजली विभाग वाले? हम लोग भी लगाए थे। आप लोग? हाँ, हम लगाए थे। और जिसके छत से ये तार लपेट के जा रहे हैं वो मना नहीं करते हैं? मना तो करते हैं तो क्या करें। मान लीजिए बारिश में दौड़ जाए करंट, तब तो लाइट घर भी जल जाएगा। हाँ, वो मना करते हैं, उसकी भी घर जल जाएगा। बाकी क्या करे, कोई अंधारा के नाते अपना अपना तार उसी के बरजम बांध के ले जाए हैं सब लोग है, अपने अपने घर है। अंधेरे के नाते मट्टी के तेल के मिल नहीं रहा है हम लोग के, तो बताइए कैसे हम लोग अंधारे रहेगा। इसी कारण सब बस हमें से हमें बिजली का बिल आता है भैया? हाँ, बिजली का बिल आता है। हाँ, तो ये शिकायत नहीं कि आप लोग की सरकार मुआवजा दे, हमारा इतना नुकसान हुआ? शिकायत हुआ था तो अभी तक आया नहीं को। अच्छा, क्या शिकायत की, कहाँ जाके शिकायत की? हम नहीं किए थे, बड़े लोग सब थे, हम तो बाहर रहते थे। नानी मरी थी तब इसी तो कहाँ पे शिकायत किया गया, कौन से दफ्तर में बताइए? ये तार बहुत खतरनाक है और ये अनहोनी को कभी भी बुला सकता है। आप देखिए, और सारे ये पेड़ों से टच होते हुए जा रहा है, वहाँ पे वो छत से बंधा हुआ है। और ये इन सब लकड़ियों की कोई अपनी लाइफ थोड़ी होती है। बारिश में ये भीगेंगे, कमज़ोर होंगे और कभी भी ये गिर जाएंगे। इनकी अपनी कोई लाइफ थोड़ी होती है इन लकड़ियों की। और इन लकड़ियों के सहारे बिजली विभाग कैसे काम कर रहा है, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। पहले तो ये लकड़ी वगैरह भी जब नहीं लगा होगा तो तार एकदम नीचे से जा रहा होगा, तो लोगों ने लगा दिया। अब ऐसे ही एक, वहाँ पे दो, आगे जितना भी दूर जाएंगे ना, सब ऐसे ही पेड़ों के सहारे दौड़ाया जा रहा है। और ये तार एक बार दिखाइए, सब लाल लाल है। हाँ, कहाँ गई? हमारे कुल मिला थाने ले गए लाले हैं, वही हम दरखास्त डाल के आए हैं। हाँ, तो कहाँ कहना है वो कहना कि ऐसे जांच होई देखभाल होई अपन ऊपर, ओकर बाद तब कुछ होई ऊपर काम बोला के अपन नेपाल आइला ना है वही दिन प्रधान नकल का सुना के ना कहना कि ठीक बात जहाँ होई हो सके तो हम कोशिश करेंगे जहाँ नेपाल लगी नेपाल का। और जब आप थाने पे गई थी तो क्या बोले कि आके जांच करेंगे? हाँ, तो तब बकरियां गड़ा गई, फेंक गई उसी। हाँ, वो मनो फेंका गई। हाँ। तो इतना दिन बाद आई है तो का देखिए, उनके का समझ में आई का भइल बा? वो दीवान जी लिखले बाटे, लिखे हैं। हाँ, बड़े साहेब दीवान जी सब लिखले बड़े फोटोकॉपी कैले बड़े उसी जब के। जरत रहल है तब वो सब आ गए ना, पूरा गाड़ी आई रहली है। अच्छा, हाँ, पूरा देख के फोटो खींच के कुल कुर्प ले गए रहल है। ओकर बाद से गए 2 दिन के बाद। हाँ, तो कुछ आगे कार्रवाई भइल, कुछ पता चला? हाँ, तो उधर खास लिख के वहाँ कोर्ट में जमा कैले बाटे वो। कोर्ट में? हाँ हाँ, तो फिर आप लोगों को उसके बाद कुछ नहीं पता चला? रसीद क्या? दिले बाटे खाली। हाँ, हाँ, रसीद दिले बाटे। हाँ, अब ये मामला गया है कोर्ट में जिरह होगी, तब ये तय होगा कि आग लगी थी तो बकरी मरी थी कि नहीं मरी थी। आग जो है वो तार टूटने से ही लगी थी या तार पहले से टूटी हुई थी। फिर ये पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई बच्चा शैतानी में तार तो नहीं तोड़ दिया। तो ये सब जांच होगी, उसके बाद कहीं जाकर इन लोगों को मुआवजा वगैरह मिलेगा। कारण सबसे बड़ा ये मुझे समझ में आ रहा है कि जब इन सड़े हुए तारों से लाइट दौड़ाई जाएगी, और सबको पता है कि गांव में अमूमन घर जो होते हैं वो भूस के ही होते हैं। हाँ, तार जोड़ गई अपन। हाँ, पहले काम चलाओ कई बता दिए, खड़ा तार रहा है, तार खड़ा रहा है। जब जड़ गई है तब आपको इसमें जोड़ के थोड़ा सा तार लेके जोड़ के कैसे भाई। तो केकरे लेखपाल कागज में का लिख ले हमें सब कर, तू बताओ। लिख ले हमें तुहार का हमार काला बकरी, हमार खटिया, हमारा जाई गद्दा साइकिल को लिखले बाटे। अब पैसा लिखले बाटे। हाँ, किस लिए रखे थे 9,000 रुपये बाबा? हाँ, हम कर्जादार रही हई। हम करी कि बिहार कर्जा लिया के उसको देंगे। बुढ़िया मर गई, हम धे खा बचले गई कफन आने अरे ओकरे बाद लाव के नहीं जर गए। 7 बजे रात में उधार लाए थे किसी? हाँ, उधार नहीं थी। हाँ, लड़के दिए हमें कमा के ना लड़ने कर्जा दे गया। अच्छा, किसी को देना था? हाँ, हमें पतो करा डिलीवरी ले कर्जा तो उसको देना रहा है। हाँ, ओम प्रकाश बनिया का उसी का कर्जा था। हाँ, अब पता है, अब लोग कहेंगे कि मैं हर बार नेगेटिव हो जाती हूँ।
अब इनको कर्जा पूरा करना है 9,000 रुपये का। अब कोर्ट में जिरह होगी, फैसला होगा, उसके बाद कहीं जाकर 9,000 रुपये मिलेगा तो बाबा अपना कर्जा पूरा करेंगे। और सिर्फ कर्जे की बात नहीं, यहाँ पर जितना अनाज रखा था सब जल गया, तो साल भर का खर्चा कैसे आएगा वो पता नहीं, वकील उसका जिरह करके समझ पाएंगे कि नहीं। तुहरो राशन उसन नहीं साहब, हमारा राशन पता नहीं रहा है, वो कटरैन रहा है, भूसा घासा रहा है बकरीन के, ये पेड़ पौधा रहा है, लकड़ी लौना रहा है, ये सब हमारा जरल ओरल बा। और हमारा अनाज पानी नहीं जरल बा, कुछ नहीं जरल बा। जौन हमार जरल बा तो हम आपके साबुत बतावत हैं। हाँ नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पता है गांव के जो भोले लोग होते हैं ना, उनको कुछ भी पढ़ाया जाता है वो पढ़ लेते हैं, उनको कुछ भी सिखाया जाता है वो सीख लेते हैं, उनको कुछ भी बताया जाता है वो ये हर इंसान को वो सच्चा समझकर उन पर यकीन कर लेते हैं। बाकी हमारी रिपोर्ट आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समय कुटिया थी, लोग शाम के समय दोपहर में अपना आराम करने के लिए यहाँ लेटा करते थे। अब पूरा तो पूरा बर्बाद हो गया है, और कारण है ये तार जो कभी टूट कर लोगों की जान ले लेता है और कभी टूट कर लोगों का घर बर्बाद कर देता है। लेकिन ना बिजली विभाग को कोई फ़र्क पड़ता है ना अधिकारियों को। अगर कोई इंसान बिजली का बिल समय पर ना जमा करे तो उसके घर पर कुर्की तक आ जाती है, उसके घर के सामान को जब्त करने की बात हो जाती है। लेकिन जब यही तार लोगों का घर बर्बाद कर देते हैं तो बिजली विभाग इतना कभी जागरूक नहीं हो पाता कि थोड़ा टहल कर इन लोगों से पूछ तो लें कि इनके तारों की वजह से क्या बर्बाद हुआ। ये जो इतने पेड़ जले हैं ना, एक पेड़ आप अपने हिसाब से काट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक हरे पेड़ को काट दें तो आप गैर कानूनी काम करते हैं। लेकिन जब बिजली के तारों से ये पेड़ जल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ जल गए हैं, और इधर भी है 8 9 करीब 12 पेड़ जल गए हैं। अब पूछिए उनसे कि जब एक हरा पेड़ एक इंसान अपने चूल्हे में जलाने के लिए काट देता है तो वो गैर कानूनी हो जाता है, और जब तारों से टूटकर जल जाए तो उसका क्या, उसका कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सरकारी संस्थाएं हैं, ये अपना काम करती रहेंगी, बाकी गरीब लोग पिसते ही रहेंगे और हम जैसे पत्रकार आकर दिखाते ही रहेंगे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दिखाइए ये कालिक किसी के काम आ जाए शायद।